Hello everyone. So welcome back once again. Today we are going to discuss a new topic, sentence and its kind in this video. So what is sentence? First thing we should know what is sentence. A group of two or more than two words in the presence of verb is called sentence. It means a group of two or more than two words in the presence of verb and makes a complete sense is called sentence. It means अगर शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब भी उपस्थित हो और एक संपूर्ण पूरा अर्थ दे रहा हो, वही क्या होता है? सेंटेंस होता है. लाइक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, योगी आदित्यनाथ द सीएम ऑफ यूपी. इज इट अ सेंटेंस? वी से नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो वर्ब इन दिस सेंटेंस, सो दिस इज नॉट अ sentence. Okay. Next line is Yogi Adityanath is the CM of UP. Is it a sentence? We say yes, this is a sentence. Why? Because there is a verb in this sentence. What is the verb in this sentence? So we say is the verb in this sentence. It means इस सेंटेंस में is जो है एक वर्ब है. अब वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये मायने नहीं रखता. ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, योगी आदित्यनाथ इज द सीएम ऑफ यूपी, ये हमारा सेंटेंस है. ठीक है, इसी तरह जैसे प्रजन इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? ये भी हमारा सेंटेंस है. यहाँ पे देखो दो दो वर्ब आ रही है, इज और गोइंग. ठीक है, तो ये भी हमारा सेंटेंस है. सेंटेंस का एक और फीचर होता है कि यह जो है सेंटेंस हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड फुल स्टॉप पे एंड होता है. सो वी से इट अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. और इसमें जो है एक चीज और होना चाहिए कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट तो हो रहा हो, लेकिन उसमें वर्ब भी होना चाहिए. कैपिटल लेटर पे स्टार्ट हो, फुल स्टॉप पे फिनिश हो, लेकिन उसमें वर्ब होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस. ओके, डिफिनीशन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं. अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ब एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सो आगे बढ़ते हैं. आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? Basically, there are four kinds of sentence, but sometimes we find one more kind of sentence that is known as optative sentence. We will discuss here all the types of sentence with definition and example. So let's take the first type is assertive sentence, and the second is interrogative sentence, third imperative sentence, fourth exclamatory sentence, and the fifth one is optative sentence. Okay, फोर जो हमारे मेन है वो हमारे ऊपर से चार है, अजेक्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी. ओके, अब डिफिनीशन देखते हैं अजेक्टिव सेंटेंस की. अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड अजेक्टिव सेंटेंस. वी कॉल्ड इट डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो. यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कोई चीज डिक्लेयर कर दे या फिर कोई स्टेटमेंट दे दे, वो क्या कहलाएगा? अजेक्टिव सेंटेंस कहलाएगा. जैसे एस्टोनिया इज हेल्पिंग यूक्रेन इन द वॉर अगेंस्ट रसिया. सो यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया जा रहा है कि एस्टोनिया जो है हेल्प कर रहा है यूक्रेन की रसिया के अगेंस्ट वॉर में. तो यहाँ पे किसी ने कोई चीज डिक्लेयर कर दी, सामने वाला आया, अपने बोल दिया कि एस्टोनिया इज हेल्पिंग यूक्रेन इन द वॉर अगेंस्ट रसिया. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्या है? हमारा अजेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज डिक्लेयर की गई या कोई स्टेटमेंट दी गई. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एडम इज नॉट गोइंग टू स्कूल. सो यहाँ पे क्या हुआ? स्टेटमेंट दे दी गई कि एडम स्कूल नहीं जा रहा है. ठीक है, वी डिवाइड एडजेक्टिव सेंटेंस इन टू टाइप. द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस कोई बात जब कहेगा वो पॉजिटिव में कहेगा, एंड निगेटिव सेंटेंस जो
कहेगा वो निगेटिव में कहेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे यही एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एस्टोनिया इज हेल्पिंग यूक्रेन इन द वॉर अगेंस्ट रशिया। सो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो, बिकॉज इट इज गिविंग अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, और डिक्लेयरिंग समथिंग पॉजिटिव, सो इट इज नोन एज पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अब क्या होगा, जो कोई बात निगेटिव में डिक्लेयर करे, अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग इन नेगेटिव इज नोन एज निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, सेकेंड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एडम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो एडम क्या है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव में बात डिक्लेयर की गई, ठीक है। अब नेक्स्ट काइंड जो हमारा होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट मेक्स एन इंक्वायरी और आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कोई इंक्वायरी की जाए, जांच पड़ताल की जाए, तो क्या होगा, वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इज एस्टोनिया हेल्पिंग यूक्रेन इन द वॉर। यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन पुटअप किया गया या फिर इंक्वायरी की गई ना, कि क्या एस्टोनिया जो है हेल्प कर रहा है यूक्रेन की वार में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आर यू कमिंग विद मी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आर यू कमिंग विद मी। सो these are the example of interrogative sentence. One more feature of interrogative sentence is an interrogative sentence ends with a question mark. Okay, so let's come to the next kind of sentence, imperative sentence. A sentence that express a request, an order, an advice or a command is called imperative sentence. एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द डोर। यहां पे क्या हुआ, यहां पे रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज ओपन द डोर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, डू नॉट ईट फ्राइड राइस। यहाँ पे एडवाइस दी गई है, या फिर इसे हम ऑर्डर भी कह सकते हैं कि फ्राइड राइस नहीं खाओ, मना किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ओपन द विंडो, क्या हुआ, ऑर्डर किया गया कि ओपन द विंडो। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे यू साइलेंट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू साइलेंट होता है। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट मीन्स कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा हो कोई स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग, जो अचानक से आई हुई फीलिंग है वो एक्सप्रेस की जा रही है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हाट अ फैबुलस पिक्चर दिस इज। यहाँ पे क्या हुआ, एक कोई इमेज हमने देखी और उसे देख के हमारे मन में अचानक से ख्याल आया, वाह कितनी अच्छी पिक्चर है, तो वही यहाँ पे कहा गया कि हमने कहा कि व्हाट अ फैबुलस पिक्चर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ गलत हो गया तो क्या कहा गया, ओह नो। क्या हुआ, अचानक सडन फीलिंग आई तो हमने क्या बोला, ओह नो। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ वंडरफुल टू सी यू हियर। क्या हुआ, किसी को अचानक से देख लिए तो आपको आश्चर्य हुआ, तो आपके अंदर क्या हुआ, आश्चर्य वाली सडन फीलिंग आई, तो उसको आपने एक्सप्रेस किया कि हाउ वंडरफुल टू सी यू हियर। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, ग्रेट मींस अगर ग्रेट कब बोला गया, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, कोई महानता वाला काम कर दिया तो हमने बोला ग्रेट। सो these are the example of exclamatory sentence. One more feature about exclamatory sentence is an exclamatory sentence ends with a sign of exclamation. Okay, the next kind is optative sentence, a sentence that express bless, curse or prayer is called optative sentence. इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, किसी को ब्लेस किया जाएगा, कर्ज किया जाएगा, या फिर किसी के लिए प्रेयर की जाएगी। ये कब आएगा हमारे अंदर, ये भी तो सडन फीलिंग का ही पार्ट है, कि जैसे किसी ने हमसे हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया था, हम उसे क्या करेंगे, ब्लेस करेंगे। बट अगर किसी ने हमें परेशान किया तो उसे क्या करेंगे, कर्ज करेंगे, यानी कि अभिशाप देंगे, श्राप देंगे। ठीक है, कोई बीमार है तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। ये सब किसका पार्ट है, सडन फीलिंग का ही पार्ट तो है। तो इसलिए हम इसे जो है एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट मान के चलते हैं। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स, हाँ एक चीज और, इट्स ऑल्सो एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी जो है एक्सक्लेमेशन मार्क पे ही फिनिश होता है। सो ये कंप्लीटली हमें वहां से एक्सक्लेमेटरी से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, बट हम इसे यूज कैसे करेंगे, जैसे अपने को नीड होगी कि कहाँ 4 लिखना है 4 लिखेंगे, 5 लिखना है 5 लिखेंगे। ओके, सो जैसे अगर दे दिया एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू और इसका काइंड पूछ लिया, तो इसका हम ऑप्टेटिव ही लगाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शनल में ऑप्शन में एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव में से एक दिया है तो ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों दे दिया है, क्या करेंगे, ऑप्टेटिव वाले पे इसमें टिक करेंगे, ऑप्टेटिव हमारा ज्यादा सही होगा, ये ज्यादा पास पड़ रहा है इस एग्जाम्पल के। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मे गॉड ब्लेस यू एंड द सेकेंड इज फॉरगिव मी ओ माय लॉर्ड एंड द थर्ड इज मे ही डजंट गेट सक्सीड इन हिज बैड इंटेंशन। सो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस में हमने मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे हमने क्या किया, आशीर्वाद दिया। सेकंड में क्या किया, प्रेयर की कि फॉरगिव मी माय लॉर्ड। थर्ड में मे ही डजंट गेट सक्सीड इन हिज बैड इंटेंशन, यहाँ पे क्या हुआ, हमने कर्ज किया कि वो सक्सेस ना हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।